मूर्ख होते हैं वह लोग जो शूद्र को अछूत या अपवित्र मानते हैं। आदरणीय राष्ट्रप्रिय बंधुओं, हमारे विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को 4 भाग में बांटा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे शरीर के चारों अंगों की अहमियत बराबर होती है, जैसे कि ब्राह्मण के कार्य वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना, ये 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेदों का पठन पाठन नहीं करता है, यज्ञ आदि शुभ कर्म नहीं करता है, तो वह ब्राह्मण कहने योग्य नहीं होता है। जन्म अजायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर महान बनता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं बन जाता व्यक्ति। यदि कोई शूद्र कुल में जन्म ले लेता है व्यक्ति और वह व्यक्ति पढ़ लिख करके विद्वान बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, यज्ञ आदि श्रेष्ठतम कर्म करता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाने योग्य होता है। और यदि व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी बन जाए, दुर्दर्शन में फंस जाए, वह व्यक्ति ब्राह्मण कहने योग्य नहीं होता है, वह शूद्र कहने योग्य होता है। रही बात क्षत्रिय की, जब कोई आदमी एक दूसरे के साथ लड़ाई करता है, सीधा हमला उसके सर पर करता है, तो हाथ स्वतः ही सिर की रक्षा हेतु अपने आप ऊपर पहुंचाते हैं, सिर ऊपर, और चोट लगने से बचा लेते हैं। यह क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाता, वह क्षत्रिय कहने योग्य नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से वैश्य की बात आती है। जिस प्रकार से पेट रूपी वैश्य की भोजन को ग्रहण करने के पश्चात यदि पेट सोच ले, विचार कर ले कि मुझे हाथ और पैरों से क्या मतलब है, सिर से क्या मतलब है, मेरा पेट तो भर चुका है, अब शरीर के अन्य अन्य अंगों में मैं भोजन क्यों दूं, जलपान क्यों कराऊं, तो क्या कार्य चल पाएगा? नहीं। वैसे कर्तव्य बनता है, वैसे रूपी पेट उस भोजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। अगर यह पेट यह भी सोच ले कि मुझे रोटी मिल गई है, मैं क्यों इनको खाना पहुंचाऊं, तो सिर और हाथ तो वह व्यापारी सच्चा व्यापारी नहीं कहलाता है। बात रही शूद्र की, वह व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो शूद्र को अछूत या अपवित्र मानते हैं। इनका बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर होता है। जिस प्रकार से पैरों को शूद्र माना जाता है, परंतु विचार करके देखें, यदि लड़ाई के समय पैर सोच लें और विचार बना लें अपना कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, और बैठ जाएं, तो विचार करके देखो जो क्षत्रिय ब्राह्मण बने हुए हैं, ये दोनों क्या करेंगे? पीटेंगे वहीं पर। इसीलिए इन पैरों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमेशा रहता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे इन शरीर के चारों अंगों की आपसी में तालमेल से, मेलजोल से, एकता से यह शरीर रूपी गाड़ी सही प्रकार से चलती है, ठीक इसी प्रकार से इन चारों वर्णों की आपसी तालमेल से यह समाज रूपी गाड़ी सही दिशा में चलती है। इसी प्रकार हम हिंदू और आर्य जाति को यह आपसी मतभेद, वाद विवाद को छोड़कर, इसी प्रकार अब हम हिंदू और आर्य जाति के लोगों को भी यह आपसी वाद विवाद छोड़कर यह धर्म रूपी गाड़ी भी सही राह पर चलानी है और चलानी चाहिए। तभी यह देश और धर्म बच सकता है, वरना ईसाई रूपी तूफान में आदिवासी लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू आर्यों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ईसाई आदि, मुस्लिम आदि यह आपस में छुआछूत नहीं रखते हैं। यहाँ हिंदू लोग कुछ समय पूर्व तक इन शूद्रों के यानी हरिजन भाइयों की
यहाँ इतनी छुआछूत रखते थे कि पानी तक नहीं पीते थे इनके यहाँ का। धन्य है वो ऋषि दयानंद, जिन्होंने समाज से छुआछूत मिटा करके इनको गले लगाया। स्वामी विवेकानंद आए, अन्य महापुरुष आए। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, हमें समाज में एकजुटता के साथ रहना है। किसी को शूद्र, किसी को क्षत्रिय, किसी को ब्राह्मण, किसी को वैश्य जैसा अभिमान अपने मन में नहीं रखना है। हम सब एक पिता की संतान हैं, परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमें छोटों को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।